आ जाओ भाई, एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज और एक क्वेश्चन लेकर के पिछली वीडियो में हमने कुछ फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी या डिस्कशन आप भी मान सकते हो उसको, ठीक है। मैं पूरा का पूरा साथ साथ बताता हुआ चला जा रहा हूँ आप लोगों को। अगर आपने यहाँ तक आपने देख लिया है तो कंटिन्यूटी के किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं बननी है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। एफ एक्स इज इक्वल टू, वैसे तो क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे जो आपके एनसीईआरटी की बुक्स में दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर देखो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 15, 16 ये सब एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एक ही तरह के हैं। यही सेम मेथड आपका इसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं इसको, जिससे कि पूरा कंफर्म हो जाए कि मेथड किस तरह से आपका यूज़ होता है। तो मैंने पहले आपको क्या बताया, कंटिन्यूटी का अगर सवाल आ जाता है, डिस्कशन का सवाल आ जाता है या फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज आपका सवाल आ जाता है, अपना डोमेन क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अपना डोमेन इस सवाल का क्लियर कर लीजिए, जैसे पिछले वाले सवाल में मैंने आपको डोमेन को क्लियर करके बताया था वैसे ही, ठीक है। तो इस वाले सवाल का भी डोमेन जब आप क्लियर करेंगे तो देखो क्या कह रहा है ये, जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो ये फंक्शन आपका वर्क कर रहा है, और जब x की वैल्यू 0 के बराबर है तो इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर आ रही है। तो देखो किस तरह से कह रहा है ये आपसे, ये है आपका x इक्वल टू 0। 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 0 के बराबर ही आ रही है इसकी वैल्यू। लेकिन अगर 0 नहीं है, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि 0 नहीं है का मतलब इधर 0 नहीं होगा, इधर 0 नहीं होगा। भाई इधर क्या होगा जी, इधर क्या होगा, देखो जरा, दिस इज x इज ग्रेटर देन 0, और इधर क्या होगा, दिस इज x इज लेस देन 0। थोड़ा सा सवाल को चेंज कर दिया और कुछ नहीं है। x इज नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया इसने, पहले ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा देता था वो, या लेस देन इक्वल टू या लेस देन ग्रेटर देन इस तरह से लगाता था वो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अब देखो एक रीज़न ये हो गया, एक रीज़न ये हो गया, और एक एक्यूरेट 0 हो गया आपका। बस एक रीज़न कौन सा हुआ, -इन्फिनिटी से 0, और एक रीज़न क्या हुआ, 0 से इन्फिनिटी, और एक एक्यूरेट 0। बस यहाँ पे आपको चेक करना है। अब देखो जब 0 है, जब ये 0 है ये वाला पॉइंट, तो इसकी वैल्यू 0 ही है भाई, ये वाला, ठीक है। लेकिन जब x इज नॉट इक्वल टू 0 के है तो फंक्शन कौन सा वर्क कर रहा है आपका, यहाँ पे फंक्शन ये वाला वर्क कर रहा है आपका। इधर भी आपका ये वाला फंक्शन वर्क कर रहा है, मतलब कि मोड ऑफ x अपॉन x, और यहाँ भी आपका मोड ऑफ x अपॉन x फंक्शन वर्क कर रहा है। बस ऐसे करके बना लो सवाल को, पूरा कंटिन्यूटी का सवाल आपका बन जाएगा। कैसे करके देखिए। और अब सबसे पहले मैं इसको एट x इज लेस देन 0 के, अब देखो यहाँ भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अब जैसे इस रीजन में आपको चेक करना है, तो इस रीजन में केवल एक ही फंक्शन वर्क किया आपका, बस, ठीक है। इस रीजन में केवल एक ही फंक्शन वर्क किया, दिस वन। अब जैसे आप 0 लेंगे ना, अब देखो 0 मैंने क्या बताया आपको, जब फिक्स पॉइंट पर आपको निकालनी हो कंटिन्यूटी तो आपको LHL और RHL निकालना जरूरी होता है बच्चों, ठीक है। अब इसमें LHL और RHL निकालेंगे तो देखो दोनों ही तरीके, ये भी यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आपका बनने वाला है। अब वो किस तरह से आता है वो चीज़ यहाँ देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं पहले एट x इक्वल टू 0 पे चेक करके दिखाता हूँ। एट x इज इक्वल टू 0 पर आप जानते हो LHL कैसे निकालते हैं बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ fx, ये नोटेशन होता है, 0 के ऊपर माइनस लगा दिया इसमें। इसका मतलब क्या हुआ कि ये LHL निकालने हैं इसकी, बाकी और कोई मतलब नहीं है इसका। h के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, ठीक है। और देखिए जरा, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो इसको देखो, बस इतना यदि हम जान पा रहे हैं कि ये क्या है और कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा है तो कोई समस्या है ही नहीं आपके सामने। आप देख रहे हो शुरू से क्वेश्चनों को। तो 0 माइनस h का मतलब क्या हुआ, 0 से कुछ छोटा, नॉट इक्वल टू 0। अगर आप पूरी वैल्यू को देखो यहाँ पे, तो व्हाट इज दिस, दिस इज द वैल्यू ऑफ x की जो वैल्यू है 0 से कुछ छोटी है। अब 0 से कुछ छोटी के लिए कौन सा फंक्शन वर्क कर रहा है बच्चों, आपको देखो 0 छोटा होगा तो इधर चलेंगे, इसके लिए आपका ये वाला फंक्शन वर्क कर रहा है, तो हमको ये फंक्शन लेना पड़ेगा बस। तो देखिए, तो दिस वन इज, ये फंक्शन आपने लिया, x पे कितना रखना, 0 माइनस h, दिस इज 0 माइनस h अपॉन x वही 0 माइनस h रख दीजिए। खोलिए जरा इसको बच्चों, देखो दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से मोड ऑफ h 0 तो हटा दीजिए, माइनस के अंदर कुछ भी होगा तो पॉजिटिव बना करके देगा आपको। दिस वन इज h एंड दिस वन इज माइनस h, s से h कट गया बच्चों, कितना बचा, -1। RHL देखिए इसकी, RHL दिस इज लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ fx, प्लस क्यों लगा दिया, क्योंकि RHL निकालने, बस ये नोटेशन होता है RHL और LHL का।
और फिर ये क्या निकल करके आया, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। व्हाट इज 0 प्लस h? 0 प्लस 0 से कुछ बड़ा। अब 0 से कुछ बड़ा मतलब क्या हुआ, ये वाला फंक्शन वर्क किया आपका, दोनों फंक्शन एक ही हैं वैसे तो, ये वाला फंक्शन वर्क किया, लगा दीजिए। तो देखिए ज़रा, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, दिस वन इज, ये x की वैल्यू है, ठीक है, रखिए ज़रा उसमें, दिस इज मोड ऑफ 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। जब आपने मोड को खोला बच्चों तो कितना आया, जब डायरेक्ट, अब देखो ज़रा, लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज h अपॉन h, h से h कट गया, बचा 1। अब आप ये कहोगे, बोले सर आपने h टेंस टू 0 क्यों नहीं रखा इसमें? अरे भाई जब कट रहा है तो उसको पहले काटो ना, पहले उसको सॉल्व करो। अब सॉल्व हो करके जब आपका ये दिखे कि अब सॉल्व नहीं हो रहा है तब वैल्यू रखो। बात समझ में नहीं आ रही है? तो ये कंफर्म कर लेना अपने दिमाग में, कन्फ्यूज़ मत रखना। बोले नहीं सर पहले तो आप इसमें h टेंस टू 0 रख रहे थे। अरे मैं इसलिए रख रहा था भाई, कुछ कट ही नहीं रहा था उसमें तो मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया उसमें। और जब कट रहा है सीधा सीधा तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो फॉर्म बनती है आपकी, दिस इज 0 अपॉन 0 फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई, और इनडिटरमिनेट फॉर्म को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब सॉल्व एस से एस को हमने कैंसिल किया, बराबर 1 बचा। तो आपने क्या देखा बच्चों, ये तो 1 निकला और ये -1 निकला। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ जब LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL है, अब वैल्यू फंक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है मुझे, सीधा सीधा यहीं पे आपका क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। चाहो तो रीजन में चेक करना, चाहो तो रीजन में उतार लीजिए इसको। अब देखो जरा, अगर इस रीजन में आप देखना चाह रहे हो तो रीजन में देख लीजिए इसको। अब इस रीजन में, ये वाला रीजन देखिए जरा, ये रीजन क्या है, वही अगर रीजन में आप लोगे तो x इज इक्वल टू सी ले लिया, वेयर c कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है बच्चों, c बिलोंग कर रहा है आपका -∞ से 0 ओपन तक, ठीक है। इस रीजन में ये वर्क कर रहा है। अब इस रीजन में फंक्शन कौन सा वर्क कर रहा है आपका, यही तो वर्क कर रहा है यार, फंक्शन उतार लो फंक्शन को। दिस इज fx इज इक्वल टू मोड ऑफ x अपॉन x, उतार लिया हमने फंक्शन को इसको, ठीक है। बस अब निकाल दीजिए यार इसको, क्या प्रॉब्लम है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, अब आप LHL से निकालो चाहे RHL से निकालो, फंक्शन तो यही वर्क करना है, एक ही फंक्शन आपका वर्क करेगा इस रीजन में। तो सीधा सीधा सा आप डायरेक्ट लिमिट्स यूज़ कीजिए इसमें। तो मैंने क्या किया इसमें, दिस इज लिमिट x टेंस टू c ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट, सॉरी, वैल्यू ऑफ फंक्शन fc, लिमिट x टेंस टू c ऑफ fx रख दीजिए यार, इसमें आपने वैल्यू पुट करी, लिमिट x टेंस टू c ऑफ fx, मतलब कि लिमिट x टेंस टू c, व्हाट इज fx इज मोड ऑफ x अपॉन x, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट इज fc, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए यार इसमें, मोड ऑफ c अपॉन। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि c क्या चीज़ है बच्चों। देखो c 0 से इधर का नंबर है आपका। अब 0 से इधर का आप नंबर लेंगे तो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा आपका, ठीक है। 0 से इधर का नंबर लेंगे तो नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। इधर से अगर आप नेगेटिव नंबर लेंगे तो नेगेटिव ही आपका बनने वाला है। बट यहाँ जब मैं कंडीशंस को देख रहा हूँ, x टेंस टू c जब आप यूज़ करोगे इसमें तो कितना आने वाला है, देखो c आपका 0 तो है नहीं भाई, देखो 0 तो इसमें है नहीं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। x टेंस टू c और c क्या है आपका, -∞ से 0 ओपन, 0 नहीं है इसमें, मतलब कि अनडिफाइंड तो होगा नहीं ये आपका, है ना, अनडिफाइंड नहीं होगा। तो दिस इज मोड ऑफ c अपॉन c इज इक्वल टू दिस इज ऑल्सो मोड ऑफ c अपॉन c। मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर आए, दोनों बराबर आए, मतलब क्या हुआ कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन -∞ टू 0। इस रीजन में ये आपका फंक्शन कैसा हुआ, कंटिन्यूअस। और इस रीजन में भी जब आप निकालोगे तो ये कैसा आएगा बच्चों, कंटिन्यूअस। केवल एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 पर क्या है आपका, ये डिसकंटिन्यूअस। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या निकल करके आया आपका, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 पर आपका डिसकंटिन्यूअस ये हुआ, ठीक है बच्चों। और देखो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आपके वो लगभग एक जैसे ही हैं ये सारे। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें, ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों इसमें, ठीक है। अब देखो बस थोड़ा सा देख लीजिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 12, fx इज इक्वल टू, इसने दिया हुआ है आपको
दिस इज x to the power 10 minus 1 if x is less than is equal to 1 and this is x square if x is greater than 1। ठीक है, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमेन भाई, इसका डोमेन क्या हुआ, बना लो यार डोमेन। एक्यूरेट पॉइंट क्या है आपके पास में 1, पहले एक्यूरेट पॉइंट बनाओ। ये 1 मेरे पास एक्यूरेट पॉइंट हो गया, x इक्वल टू 1। अब क्या कह रहा है ये, यदि x इज ग्रेटर देन 1 है, मतलब कि इस तरफ यदि आप चल रहे हैं, x इज ग्रेटर देन 1 कौन सा रीजन हुआ, दिस इज x इज ग्रेटर देन 1, तो इसकी वैल्यू है x स्क्वायर। ठीक है, और यदि x इज एक्यूरेट 1 है, लेस देन 1 है, तो ये इसकी वैल्यू, दिस इज x की पावर 10 माइनस 1। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले तो एक्यूरेट 1 पे इसको पता करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 1 पे इसको पता करता हूँ। एट x इक्वल टू 1 मैंने LHL निकाला इसका, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ, ठीक है बच्चों, 1 माइनस h का मतलब 1 से कुछ छोटा। अब 1 से कुछ छोटा, अरे 1 से कुछ छोटा, ये फंक्शन तो काम किया आपका, x की पावर 10 माइनस 1 लगा दीजिए। तो दिस इज लिमिट h टेंस, x यहाँ पे कितना रखना है, 1 माइनस h रख दीजिए। दिस इज 1 माइनस h की होल पावर 10 माइनस 1। अब देखो, अब डायरेक्ट h बराबर 0 रखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डिनोमिनेटर है ही नहीं इसमें, तो h बराबर 0 रखिए इसमें। 1 की पावर 10 का मतलब 1 हुआ, दिस इज 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, RHL निकालिए इसकी, RHL दिस इज लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज f1 प्लस h, 1 से कुछ बड़ा। अब 1 से कुछ बड़ा कौन सा वर्क किया, ये वाला वर्क किया, x इज ग्रेटर देन 1 है तो ये वर्क कर रहा है आपका, मतलब कि ये फंक्शन आया आपका, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 एंड दिस इज x स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस h का होल स्क्वायर। अब h बराबर 0, h टेंस टू 0, देन वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज टेंस टू 1 प्लस h की अभी 0 रख दीजिए इसमें, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। आपने क्या देखा, RHL इज नॉट इक्वल टू LHL। ठीक है, बिकॉज RHL is not equal to LHL, so function is discontinuous at x is equal to 1। एट x इक्वल टू 1 पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस है। अदरवाइज अगर आप यहाँ चेक करेंगे या यहाँ चेक करेंगे तो फंक्शन आपका कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। जैसे मैंने पहले चेक करके दिखाया वैसे चेक कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे कैसा हुआ, ये डिसकंटिन्यूस। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैं आपको ये फिगर बना करके बता रहा हूँ ना, ऐसे ही आप भी अगर बनाया है, देखो इस चीज़ को अगर आप बनाया है तो एग्जामिनर आपका बहुत खुश होने वाला है। ठीक है, क्योंकि उसको पता पड़ जाएगा कि हाँ बच्चे का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो बच्चों ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं, ठीक है, बेसिक लगभग आपका पूरा क्लियर हो चुका है कंटिन्यूटी का। अब आप क्वेश्चन नंबर 16 तक आराम से बना सकते हैं सवालों को, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो बच्चों कॉपी पेन लीजिए और 16 तक तो कम से कम बनाइए। 16 के बाद में फिर मैं आपको बताता हूँ, अगर 16 तक आपको किसी भी सवाल में परेशानी आ रही है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको वो सवाल बताऊँगा। ठीक है, बाकी का थोड़ा सा देखो डिस्कशन हमने कर लिया, डिसकंटिन्यूटी पर भी हमने डिस्कशन कर लिया, किस तरह से रीज़न देखते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले डोमेन देखते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान से देखिए, फिर हम आगे और बताऊँगा। अभी मैं चलो 3 कंडीशंस वाला क्वेश्चन और एक बताऊँगा, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। नमस्कार बच्चों।